बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी के साथ रिश्ता बनाना हो तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है, उससे प्यार करना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक रिश्ता बनता है। फिर हमने कैसे सोच लिया कि मंदिर गए, घंटी बजाया और प्रसाद लिया, चलो भगवान से रिश्ता बन गया। नहीं, उससे रिश्ता बनना है तो उस परमात्मा के लिए समय निकालना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा। जब हम कोई कपड़ा धोते हैं तो बगैर इस्त्री किए नहीं पहनते। अगर कपड़े में ज्यादा सिलवटें हों तो इस्त्री ज्यादा गर्म करनी पड़ती है, और अगर सिलवटें फिर भी ना निकले तो हम पानी का छिड़काव करते हैं और तब जाकर सारी सिलवटें निकल जाती है। इसी तरह मालिक हमारी रूह को जब इस्त्री करते हैं तो उस पर से कर्म रूपी सिलवटें हटाने के लिए अलग अलग डिग्री की गरमाइश देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं तो समझ लेना कोई सिलवट गहरी होगी, जिसे निकालने के लिए उस मालिक ने इस्त्री की गर्मी बढ़ाई है। इस कठिन घड़ी के बाद हमारी रूह उस कुल मालिक के लायक बन जाएगा। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना है। साध संगत जी, साखी को पूरा सुने जी, ताकि आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सके और भजन सिमरण करने में भी आपको सहायता मिल सके। संगत जी, एक बार एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहां पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई। एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बैठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वह उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपया आप अपने गुरु से मुझे मिलाएं। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज्यादा है, आज आपका उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाएं, कल का सत्संग सुनकर ही जाएं, आज रात आप मेरे पास ही रह लें। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। उसने वह महाराज जी का सत्संग सुना और उस सत्संग में महाराज जी ने नामदान की बात ही बताई और नामदान की अहमियत के बारे में बताया, तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे, तो उसे रहा नहीं गया। वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया, पर सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरुजी से मिलाए, मुझे उनसे बात करनी है। उसे बाबा जी के सामने पेश किया गया तो महाराज जी ने भी यही बात कही। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, जहां पर मुझे नामदान मिल सकता है वहां पर मुझे भेज दो। महाराज जी ने उसकी यह बात सुनकर उन सेवादारों को कहा कि भाई इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। वैसा ही किया गया, उसे पीछे जाकर बैठा दिया गया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में उसे कहा, भाई उठ खड़ा हो। वह खड़ा हो गया और बाबा जी ने उसे कहा कि मेरी तरफ देख, ये चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। उसने महाराज जी को देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आंखों की ज्योत दे दी। बाबा जी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। संगत जी, जो गुरु बाहर की ज्योत दे सकता है वह अंदरूनी ज्योति भी दे सकता है। कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसकी अंदर की आंख भी खुल गई, उसने सब जान लिया। तो जब वह एक बार महाराज जी का सत्संग सुनने दोबारा डेरा ब्यास में आया तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी, मुझे आपसे अर्जी करनी है, कृपया मेरी बात सुने। महाराज जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी रहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। महाराज जी ने कहा कि ले भाई, चला ले जो तुझे बंदूक चलानी है। वह सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाई बहनों, ये कोई इंसान नहीं है, ये पूर्ण संत गुरु रब है, इन्हें इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था, और डेरा ब्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खाकर चले गए और टुकड़े मुझे मिल गए और मैंने वह टुकड़े खाए। खाने के बाद उड़ारी भरी तो एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया, क्योंकि हम चील जात को मांस बहुत पसंद होता है। मैंने सबसे पहले उसकी आंखें खाईं। इसी के कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली।
लेकिन मेरे सद्गुरु ने मुझे सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे वीर भाइयों, ये कोई आम इंसान नहीं, ये उस कुल मालिक परमात्मा का ही रूप है। इनको तुम इंसान मत समझना। संगत जी, हमारे गुरु हमारे लिए रब है और गुरु हमें इस भवसागर से निकालने के लिए आते हैं। संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोजाना साखियां लाते रहेंगे ताकि आपको भजन सिमरन करने में सहायता मिल सके और आप बाबा जी की खुशी प्राप्त कर सके। राधा स्वामी जी।